हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे मैम। अच्छे हो? जल्दी से सभी बच्चे अपना नाम लिख दो। क्या बात है, आज कोई इशू है? इतने कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? चलिए, तो हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद, और बहुपद के गुणनखंडन में पिछली क्लास में आपको सिखा रही थी, याद है ना? काफी क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड किए भी थे, याद है सबको? यस। है ना? मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे अगर आपको 4x + 10 के गुणनखंडन करने, तो आप 4x को क्या लिख सकते हो? पहले 2 × 2 × x। फिर इस +10 को क्या लिख सकते हो? +2 × 5। फिर क्या करते हैं बच्चों? फिर क्या करते हैं? कॉमन निकालते मैम इन दोनों में। कॉमन निकालते हैं। वेरी गुड। इसमें देखो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। प्लस और माइनस से अलग होते हैं। इनमें कॉमन क्या है? पहले वाले के पास भी 2 है, दूसरे दो। वाले के पास भी 2 है। तो बस 2 ही कॉमन है इन दोनों में। आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या बच गया? 2 × x। 2 × x किसके बराबर होता है बेटा? 2x के बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे? 2x लिखोगे। यहाँ पर क्या बच गया? प्लस का 5 बच गया। तो गुणनखंडन क्या हो गए? 2 × 2x + 5। किस किस को याद है? पिछली क्लास में हमने किया था। मनोज और क्रांति और सनी। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे? हाँ जी, जल्दी से बताइए सबको। एक दो क्वेश्चंस और कराती हूँ, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कराऊंगी, तो ध्यान से समझना और फिर क्वेश्चंस करना। ठीक है? जल्दी से आप लोग गुणनखंडन करके बताइए। चलो, पहले सारे प्लस वाले ही करते हैं। आप लोग जल्दी से गुणनखंडन करके बताइए। 3y² + 9y। जल्दी से गुणनखंड करके बताओ। आज ही ली है क्लास? ओके। कौन बताएगा? जल्दी से करिए गुणनखंडन 3y² + 9y के। अरे 3 × 3 × 3 कैसे बेटा? 3y² को हम क्या लिख सकते हैं? 3y² को लिख सकते हैं 3 × y × y। +9y को कैसे लिख सकते हो आप? +9y को प्लस का प्लस 9 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 × 3, फिर गुणा में y आ जाएगा। बताओ, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? वेरी गुड राहुल, तीन वेरी वाई। गुड क्रांति, शाबाश मनोज। क्या कॉमन है? 3 दोनों के पास है। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। y इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 3y। तो पहले वाले में से क्या बचा? एक y बच गया। ये y बच गया और उसके बाद प्लस का 3 बच गया। बताओ, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस। पक्का? पक्का। पक्का। पिछली क्लास में कौन कौन था जिसने ये पढ़ा था? पिछली क्लास में कौन कौन बच्चा था जिसने ये पढ़ा था टॉपिक? दीपक, पंकज, राहुल, संदीप, हार्दिक तो शायद नहीं था, बट बाकी सब बच्चे तो थे ना? हम्म। चलो, अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ये रहा क्वेश्चन। 4x² + 6xz²। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। चार x² z + 6xz²।
किसी ने भी नहीं किया अभी तक? बेटे फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, वो आप लोग नहीं कर पाओगे। जो भी हो पा रहा है लिखो, नोटबुक्स दिखानी है नोटबुक्स दिखाओ। 4x² z, 4 को क्या लिखेंगे? 2 × 2। एक्स स्क्वायर का मतलब x × x, z गुणा में आ जाएगा। इसको मैम आपने नोटबुक कैसे लिख चेक दिया? करना। हाँ बोलो बोलो। हाँ नोटबुक दिखाओ। 4 को आपने लिखा और आपने 6x² को 2 दिया, 2x और z आपने कॉमन लिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और किसी ने नहीं किया मनोज के अलावा? नहीं किया। 6x², 6x z² का मतलब क्या हुआ? 2 × 3 × x × z × z। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, z इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो पूरे में से कॉमन क्या आ गया? 2xz, है ना। 2xz के बाद 2 बच गया और x बच गया। तो 2 × x कितना हो जाता है? 2x हो 2x जाता है। प्लस 3 × z कितना हो जाता है? 3z। 3z हो जाता है। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? हमारा ये आंसर आ गया। कितने बच्चों को समझ में आया? चैट में अच्छा वाई लिख दो, चैट में वाई लिख दो अगर समझ में आ गया तो। आ गया है? चलो अभी मैं पहले सी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा लेती हूँ। चलो पोल में अब ये क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज पोल वाले करने वाले हैं। ध्यान से देखो, 3x² + 6x के गुणनखंडन कीजिए। 1 मिनट, ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है बेटा। ये क्या है? इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ। 3x × x + 2, ठीक है। और ये क्या है? 3x × x - 2। ये 3x² × x - 1 है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, 1 मिनट का टाइम मिलेगा बस। लास्ट के 28 सेकेंड। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 20 सेकेंड। पाँच, 4, 3, 2, 1। 10 सेकेंड और दे रही हूँ लास्ट के। 5 ही बच्चों ने आंसर किया, ये तो बहुत गलत बात है। सब ट्राई करोगे तभी तो हो पाएगा। वेरी गुड। कोई बात नहीं, गलत अगर होगा ट्राई करो, है ना। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। कोई बच्चा ऐसा जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? कोई ऐसा है बेटा? सबके पास आता है पोल का ऑप्शन? एक बच्चा था ना, कौन, सपना थी या कौन? सपना। चलो अब बेटा 7 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है और कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर 3x² + 6x। 3x² को कैसे लिखोगे बेटा आप? 3 ×
गुणा x। वेरी गुड। 3 गुणा x गुणा x। और X प्लस के 6x को कैसे लिखोगे? 3 गुणा 2 x वेरी मल्टीप्लाई गुड। x 2 गुणा 3 गुणा x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x। हाँ शाबाश। अब आप इन दोनों में कॉमन क्या देखोगे? आप देखोगे कि 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। तो आप 3x को कॉमन ले लोगे। पहले वाले में से आपके पास क्या बचा? केवल x बचेगा। दूसरे प्लस का है ना, तो प्लस का Yes, 2 ma'am. बचेगा बेटा, ना कि -2। प्लस का Yes, 2 ma'am. बचेगा। बताओ बात समझ में आई? यस और नो? Ma'am. वैसे कोशिश सबने की है, बहुत अच्छे से आंसर्स करने Yes, की yes, कोशिश yes. की है, प्लस माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ करी है। अब तो नहीं होगी ये गड़बड़? Ma'am. ठीक है, क्लियर है सबको? प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ, आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो ठीक करने की कोशिश करना। बट कम से कम सब बच्चे ट्राई करो, है ना? चलिए, ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब सब बच्चे। नौ एक्स स्क्वायर माइनस 6x। चलो, थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा दे रही हूँ। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है वैसे, बट कोशिश करो और सभी बच्चे आंसर करिए। लास्ट के 30 सेकेंड। कर दिया सबने? जल्दी से, 10 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। शाबाश, जल्दी से आंसर करो, 10 सेकेंड्स बचे हैं बस। चलो, टाइम अप। कौन सा ऑप्शन किया है आप लोगों ने? बी मैम। चलिए चेक करते हैं, बी मैम। चेक करते हैं किसका सही है। बताना अगर कहीं आपको मिस्टेक लगे। 9x स्क्वायर, मुझे बताना कि आपने कहा मिस्टेक करी। 6x, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप लोग? 9 का मतलब 3 गुणा 3, x स्क्वायर का मतलब x गुणा। अब माइनस की जगह क्या आएगा? माइनस आएगा। 6 का मतलब 2 गुणा 3, और गुणा में क्या आ जाएगा? गुणा x आ में जाएगा, है ना? अब इसमें क्या क्या कॉमन है? 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, और 3 तो नहीं है। x बचा, x इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने? केवल 3x कॉमन ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं ले सकते। 3x कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बच गया? 3 गुणा x, और 3 गुणा x कितना होता है? 3x होता है। तो यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ से माइनस का क्या बचेगा बेटा? 2 बचेगा। बाकी सब तो आपने लिख लिया ना? ऑप्शन बी सही हो गया।
तो एक्स स्क्वायर में कंफ्यूज मत हो, जितने एक्स कॉमन निकल रहे हैं बस उतने एक्स कॉमन निकालो। आप लोगों ने एक एक एक्स्ट्रा निकाल लिया था, बात समझ गए? ओके मैम। और मैंने आपको गुणा करना भी सिखाया है ना। देखो 3x² की गुणा जब आप x में करते हो तो क्या आता है, 3x⁻3, फिर 3x² की गुणा -6 में भी करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 3x² गुणा -6, 6×3 18, 18x², जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है 9x² - 6x। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करोगे। देखो आप चेक कैसे कर सकते हो आपने ठीक किया है कि नहीं। पहले 3x को 3x के साथ गुणा करो, 3x गुणा 3x कितना होता है, 3x गुणा 3x 9x²। 9x², वेरी गुड। देखो 3 गुणा 3 9, x गुणा x x²। उसके बाद आपने 3x की गुणा किस में करनी है, 2 में, माइनस प्लस की गुणा माइनस में, 3x की गुणा 2 में। मैं आपको सिखा चुकी हूँ ना ये पहले, 3 दूनी 6, x एकम x। देखो आ गया ना जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सिखाया है ना मैंने पहले ये गुणा करना, यस। है ना। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। देख लिया क्वेश्चन? यस। चलिए करेंगे आंसर, सोच समझ के आंसर्स करना बिल्कुल। कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, गलत करोगे तभी तो सीखोगे। ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी में आंसर्स मत करो। ऑप्शंस आपको लगभग सेम सेम ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दबाजी में आंसर्स कर रहे हो आप लोग। चलो लास्ट के 20 सेकंड और, लास्ट के 20 सेकंड और, 10 सेकंड, 5, 20 में से सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब। चलो 5 सेकंड्स और दे रही हूँ, पोल बंद हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। बताना कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सभी सी। बताइए कौन सा ऑप्शन किया है, बी ऑप्शन किया है कि सी किया है? सी। सी। बी मैम। सी मैम। सी मैम। चलो देखते हैं कौन सा सही है। पहले बी सही बताइए है मैम। 16x² को क्या लिखा, 16 को क्या लिखा, 4 गुना 4 गुणा 4। वैसे आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हो, बट अगर आपको पता है 16 और 20 दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं तो 4 गुणा 4 लिखोगे, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x² को क्या लिखा, x² गुणा x², x गुणा x, है ना। अब 20 को क्या लिखा फिर आपने,
20 को क्या लिखा बेटा? 4 गुना 5। 4 गुणा 5, ठीक है। आप वैसे 2 गुणा 5 भी लिख सकते थे, 4 गुणा 5 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 16 में भी आएगा और 20 में भी आएगा। तो आपने इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है कि 4 x कॉमन है? जल्दी बताओ। 4 सिर्फ 4 कॉमन है। x तो सिर्फ इसके पास है, इसके पास तो x है ही नहीं ना। 4 सिर्फ 4 कॉमन है, x इसके पास है बट इसके पास कहाँ है x? तो x कैसे कॉमन ले रहे हो आप? तो जब 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? 4 गुणा x क्या लिखा जाएगा? 4x की घात 2, 4x की घात 2। यहाँ पर क्या बच गया? माइनस का 5 बच गया। कौन सा ऑप्शन? अच्छा सॉरी, तो हमने 4 कॉमन लिया, फिर ऑप्शन में गड़बड़ थी। यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए था, है ना? यस है ना? यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ थी। चलो कोई बात नहीं, बट बताओ समझ में आया? इसलिए कंफ्यूज हो गए शायद आप लोग, है ना? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बट सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपको कोई मिस्टेक लगे ना तो उसे बताना भी है। आपका आंसर अलग आ रहा होगा तो मुझे बताया करो माइक ऑन करके। कई बार मेरी साइड से भी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, तो मुझे बताया करो मेरी मिस्टेक्स जो होती है ना। चलो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो। वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से करेंगे सब बच्चे। लास्ट का 1 मिनट। वेरी गुड, बिल्कुल सही सही कर रहे हो सब। चलिए 45 सेकंड और, बिल्कुल आराम से टाइम लो बट सही करो। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, शाबाश। लास्ट के 20 सेकंड। दस सेकंड। चलिए टाइम आप 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। 5 बच्चों ने बेटा ये अभी भी गलत किया है। 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। क्वेश्चन क्या है? 12x स्क्वायर प्लस 9x। 12x को क्या लिखा आपने? क्या लिखा बताओ? 3 गुना 4 गुना x गुना x। चलो 3 गुणा 4 आप लिख सकते हो, क्योंकि 9x स्क्वायर में 9x में भी 3 आने वाला है, आपको पता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? 3 गुणा 4 गुणा x गुणा x। और फिर 9x को क्या लिखा? 3 गुना 3 गुना x। 3 गुणा 3 गुणा x। अब इनमें कॉमन क्या निकलेगा? 3x और x और x कॉमन निकलेगा। 3x को हमने कॉमन निकाल लिया,
तो क्या बचा? 4 4 गुणा तीन x, 4x बच गया और प्लस का क्या रह गया? 3 3 रह गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सी। बेटा अब कुछ बच्चे कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन? चलो 2 बच्चों ने ऑप्शन बी किया। ऑप्शन बी कैसे कर सकते हो? ऑप्शन ए कैसे कर सकते हो? तुक्के मत मारो, नोटबुक पे सॉल्व करो। बिना नोटबुक पे सॉल्व करे नहीं समझ आएंगे ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी आप लोगों की। अगला क्वेश्चन दे दूं? यस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से करो, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। सब बच्चे कोशिश करो सही आंसर्स करने की। देखो किसी एक ने तो अभी तुक्का मार के आंसर भी कर दिया और गलत है आपका आंसर बेटा। दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जो तुक्के मारने वाले हैं, जो बिल्कुल भी समझ के नहीं करेंगे वो वाले ऑप्शंस करेंगे वो। वेरी गुड। टाइम लेकर करो बट बिल्कुल सही करो, है ना। जल्दी से, लास्ट का 1 मिनट और। लास्ट के 30 सेकंड। अभी तक 7 ही बच्चों ने आंसर किया है। केवल 7 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 15 सेकंड। तुक्के मार के आंसर्स कर रहे हो आप लोग। चलो टाइम अप। पोल बंद करने जा रही हूँ अब मैं। सिर्फ 7 बच्चों ने क्लास में, पूरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चों ने ऑप्शन ठीक किया है। 12x प्लस 8। 12x का मतलब क्या हुआ? 12 को क्या लिख सकते हो आप? 12 को क्या लिख 4 सकते गुना हो? हाँ, 3 गुना 4। 3 गुणा 4 लिख सकते हो। ठीक है, वैसे 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखो। बट आपको पता है 8 जो है वो 4 के पहाड़े में भी आता है, तो आप 3 गुणा 4 लिख सकते हो। 3 गुणा 4 गुणा 8, क्योंकि आपको पता है आखिर में 8 से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 8 कैसे लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा 4 गुणा 2। आप क्या कॉमन लोगे इन दोनों में से बताओ? 4 सिर्फ 4 ही कॉमन लोगे ना, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो आपने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा पहले वाले में से? 3x 3x बचा। और दूसरे वाले में से 2 प्लस का 2 बचा। फिर आप लोग कैसे ऑप्शन सी कर रहे हो? अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हो? नोट कर रहे हो साथ साथ क्वेश्चंस? बेटा अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप आगे वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लो। समझ में आई बात कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी, काफी बच्चों ने रॉन्ग किया था। अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो ध्यान से देखकर करना क्वेश्चन। 15x माइनस 20। वेरी गुड।
लास्ट का 1 मिनट और। हो गया मैम। सोच समझ के आंसर करो जल्दी जल्दी। पच्चीस सेकेंड लास्ट के। टेन सेकेंड्स। चलिए अब देखते हैं सही आंसर क्या है। 15x-20। 15x को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुना 5। 3 गुणा 5 गुणा x। और माइनस के 20 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुना 5। 4 गुणा 5 लिख सकते हो, या 2 गुणा 5 भी लिख सकते हो, है ना। अब इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, उसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है इनमें? नो सिर्फ मैम। 5 कॉमन है। 5 को कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या बच गया? 3 गुणा x। 3x माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी मैम। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो सही कर रहे हो वैसे ज्यादातर बच्चे, कुछ एक बच्चे भी गलत कर रहे हैं। हार्दिक बी आएगा, यस। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला मुश्किल नहीं है, बट इसको सही करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर सही करने की कोशिश करना। आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर नोटबुक पे सॉल्व करके फिर देखना, तुक्के मार के बिल्कुल मत करना। नौ बच्चों ने आंसर किया है अब तक, लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो माइक ऑन करके मांग लेना, ठीक है। शाबाश, लास्ट के 10 सेकंड, वेरी गुड। अब इस बार ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। क्रांति, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? मैम ठीक है, मेरे तो कर दिया। कर दिया? कर दिया सबने? किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए? 12 ही बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकंड्स दे रही हूँ, चलो फिर भी। 5 4 3 2 एंड रुको मैम। 1। कर दिया पंकज आपने? नहीं किया मैम, लीव हो गई थी एक करो बार जल्दी क्लास। से, करो 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 करो। हाँ, आपकी क्लास कट हो गई थी, करिए जल्दी से। बाकी भी कोई बच्चा रह गया है तो जल्दी करो। मैम करण ने ज्वाइन नहीं की। करण ने? मैम हमारी मैम हाजिरी लगा दो। अच्छा,
अभी चार्ट में अपना नाम और SRN नंबर लिख देना। कर दिया पंकज आपने? यस मैम। चलिए हाँ बताइए। वैसे इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, बट कुछ बच्चे अभी भी नहीं कर रहे हैं बेटा ठीक आंसर। देखो 21x² माइनस 14x। 21 को आप क्या लिख सकते हो? 21 को 3 क्या गुना लिख सकते हो? 3 गुणा 7 लिख सकते हो। x² को क्या लिख सकते हो? x गुणा x लिख सकते हो। माइनस 14 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 7 लिख सकते हो, और गुणा में x आ जाएगा, है ना। अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखते हैं इनमें क्या क्या है। 3 तो नहीं है, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। तो आपने पूरे में से क्या कॉमन लिया? सिर्फ 7x ही कॉमन आएगा। 3 गुणा x बचेगा 3x, और माइनस का 2। ऑप्शन बी सही होगा। बी राइट आंसर है, यस मैम। है ना। सभी बच्चे, चलो वैसे अभी काफी ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं, बट जो 2-3 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, वो ध्यान से समझो। अगर बेटा कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो उससे। राहुल आपके ठीक हुए? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बेटा माइक ऑफ रखो। अगला क्वेश्चन देखो। 18x² माइनस 24x। एक्सपर्ट हो गए अब आप लोग, शाबाश। चलिए लास्ट का 1 मिनट और। वेरी गुड। लास्ट के 41 सेकेंड, जल्दी से करो। अभी तक बहुत कम बच्चों ने, सिर्फ 13 ही बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब अब आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलो टाइम अप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? हाँ सारा। अच्छा अब आपको ना देख के भी आइडिया लगना शुरू हो गया होगा ना, कि देखो 18 और 24 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 6 के पहाड़े में। तो 6 कॉमन ले लिया। x² और x, यानी कि एक x दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। अब 6 की गुणा किस में करते हैं कि 18 आ जाए? 3 में। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। x की घात 2 में से एक x जब बाहर लिया है तो दूसरा बचेगा ही यहाँ पर। माइनस की जगह माइनस, x तो आपने बाहर ले लिया, बट 6 की गुणा 24 में कब 24 को 6 से भाग करोगे तो 6
चौक 24। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया ऐसे भी लग गया होगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओ। हो पा रहा है ऐसा आइडिया लग रहा है? यस मैम। है ना? अब आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, प्रैक्टिस हो गई है तो अब आप डायरेक्ट भी कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 2 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपको पता है कि 18 6 के पहाड़े में आता है, 24 भी 6 के पहाड़े में आता है, तो आप 6 3 18 लिख दो, एक्स स्क्वायर को x गुणा x लिख दो। इसी तरह 24 6 गुणा 4, क्योंकि आपको पता है 6 दोनों में आ रहा है, तो आप 6 के पहाड़े वाला लिख दो। 6 दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है, तो आप 6x कॉमन लोगे, क्या बचेगा, 3 गुणा x 3x माइनस 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है। और बहुत ही अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों का क्या बिल्कुल ठीक है। 2-3 बच्चों ने रॉन्ग किया है, वो मिस्टेक्स मत करो बेटा। अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो, पांच एक्स स्क्वायर माइनस 15x की गुणनखंड करना है। बिल्कुल ध्यान से करना। वेरी गुड। अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लास है। देखो अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है ना। शुरू में कितने सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे थे, अब समझ में आ गया इसका मतलब सबको अच्छे से, है ना? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आपको गुणनखंड करना, वर्ग वो मूल निकालना, शून्यक निकालना, द्विघात समीकरण के सेकंड चैप्टर में है, फोर्थ चैप्टर में, आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर आप ये भूले नहीं तो। बस भूलना मत इनको, है ना? चलिए लास्ट के 25 सेकेंड। 12 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। हो गया मैम। हो गया? वेरी गुड। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया। अब आपको देख के ही पता चल रहा है दोनों में से क्या कॉमन है। 5 कॉमन है। स्क्वायर और एक्स, मतलब दोनों के पास एक एक एक्स तो है ना? तो 5 एकम 5 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर ले लिया, अंदर एक एक्स बच गया, माइनस 5 3 15, एक ही एक्स था वो बाहर हमने ऐसे ही ले लिया था। तो ऑप्शन बी सही आ गया ना, एक एक लाइन में होने वाले क्वेश्चन, है ना? वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? सबने आंसर, सबका ही आंसर ठीक हुआ ना? यस मैम। अच्छा, कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया हो? क्योंकि इसके बाद हम और माइनस वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। चलो बढ़िया। अब माइनस वाले, वैसे मैंने पिछली क्लास में भी थोड़े से आपको समझाए थे, बट अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, -14x स्क्वायर -21x, आप बताओ इन दोनों में माइनस, दोनों में कॉमन है? यस मैम। दोनों में ही माइनस है। और देखो आप यहाँ पर 14x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस का माइनस 2 गुणा 7 गुणा x गुणा x, और 21x को क्या लिख सकते हो, -3 गुणा 7 गुणा x। आएगा और क्या कॉमन आएगा, -7x कॉमन आ गया, -7x। अब -7x कॉमन आने के बाद 2x बच गया, ठीक है? ये -2 बाहर ले लिया आपने, ये 7 भी बाहर ले लिया, x भी। 3 किस चीज का बचा, प्लस। प्लस का। माइनस बाहर लोगे
तो अंदर जो चिन्ह है ना वो बदल जाएंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लिया, देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो इस तरह से करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है पहले यहाँ तक? यस मैम। नोट करा सबने? यस मैम। ठीक है, आप जब दोनों में से कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर प्लस का बन जाएगा। अब लेकिन अगर आपको दिया हो सिर्फ एक में माइनस दिया हो पहले वाले में, तो आप क्या करोगे बेटा? जैसे -3 गुणा 3 गुणा y गुणा y, 9y² को आप ये लिखोगे और 6 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। अब मुझे बताओ इनमें क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, बस 3 ही कॉमन है। लेकिन आप माइनस भी कॉमन लेते हो, आपने -3 कॉमन लेना है। जब आपने -3 कॉमन ले लिया तो पहले वाले में से क्या बचा? आपने माइनस भी कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया, क्या बच गया? 3 3y²। अब देखो, आपने इस प्लस में से भी माइनस कॉमन लिया है, प्लस में से भी तो माइनस कॉमन लिया है। प्लस कैसे बनता है? माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस करने से प्लस बनता है। तो इस प्लस का मतलब क्या हुआ? माइनस गुणा माइनस। जब आपने इसमें से एक माइनस बाहर ले लिया, आपके पास क्या बचा? क्या बचा? माइनस बच गया ना, तो आप क्या लिखोगे? माइनस का 2 लिखोगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे ही आपने माइनस बाहर लिया, पहले वाला नंबर माइनस का था लेकिन वो यहाँ के प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, जब दोनों में से माइनस लोगे, जब दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से गुणा करने पर भी चिन्ह बदल जाता है। लेकिन आपने इस वाले क्वेश्चन में जब माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ? ये वाला माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। बात समझ में आई? क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं हो पाएगा मैं समझाऊंगी, बट पहले आप लोग ट्राई करोगे। मैम हाँ बोलो। पूरा दो, आवाज क्या रही? आवाज कट कट के आ रही है। चलो एक क्वेश्चन समझा देती हूँ पहले। और अगर आपको दिया है -2y² + 6y, ठीक है, आप -2y को क्या लिखोगे? -2 गुणा y और 6y को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा y, ऐसा लिखोगे बेटा? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो आपने 2y कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन जब पहले वाले के साथ माइनस हो तो आप कोशिश करो कि इसमें से माइनस भी कॉमन ले लो, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लो, ये कोशिश करो। जब -2y कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा? पहले वाले में से सिर्फ y बचेगा। लेकिन यहाँ प्लस में से भी आपने माइनस को बाहर ले लिया, प्लस माइनस गुणा माइनस से प्लस बनता है। आपने जब उसमें से एक माइनस को बाहर ले लिया, एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस तो बच गया ना? यस 2 भी बाहर ले लिया, y भी बाहर ले लिया, और क्या बच गया? 3 बच गया। तो जैसे ही आपने माइनस बाहर लिया तो ये 2y² माइनस का था, बट ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का लिखा जाएगा। 6y प्लस का था लेकिन इसमें से जो बचेगा वो माइनस का लिखा जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही चिन्ह बदल जाते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगी, पहले आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन देख लो पहले। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन मुझे ठीक करना है इसमें। मैम ऑप्शन से। हाँ, यहाँ पर भी 2 आएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ थी, अरे यहाँ पर भी 2 आएगा। तो -3x गुणा x - 2 और -3x गुणा x + 2, ये है क्वेश्चन। मैम पोल ऑन कर दिया बेटा।
कर दी। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी से। जी बच्चे का माइक सभी बच्चे ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चन। हो गया, ठीक है मैम। 20 सेकेंड। चलो टाइम अप। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ए। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे से किया है आप सबने, शाबाश, है ना। हाँ, इन दोनों में से ही आप माइनस कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे। तो जब -3 बाहर, सॉरी एक्स भी कॉमन लोगे, है ना। आपने माइनस बाहर लेना है, 3 आपको पता है 6 के पहाड़े में भी 3 आता है, एक्स इसके पास भी है और इसके पास भी, आपने एक्स भी कॉमन ले लिया, तो माइनस भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, एक्स भी बाहर आ गया, तो एक एक्स बच गया प्लस 3। अब देखो प्लस में से क्या बाहर ले लिया आपने, माइनस, है ना, प्लस माइनस गुणा माइनस करके बनता है, आपने एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस यहाँ बचेगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ऑप्शन ए सही होगा, है ना। ए इज राइट आंसर, यस, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से, अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे। 12x² प्लस 9x। मैम पॉल ऑन। ऑन है बेटा, ऑन है। 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से करेंगे। कर भी दिया, वेरी गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। शाबाश, कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करो। हो गया मैम। हो गया, यस मैम। शाबाश। हो गया मैम। लास्ट के 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, सॉरी। चलो कौन सा ऑप्शन सही है? वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करने की, है ना। -12x² प्लस 9x। आपको पता है, पहले तो माइनस बाहर ले लो। आपको पता है 12 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में, दोनों 3 से भाग हो सकते हैं। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो दोनों में से x भी कॉमन ले लिया। अब देखते हैं क्या बचेगा। माइनस तो बाहर ले लिया,
3 चौक 12 एक्स स्क्वायर, 2x में से 1x बाहर ले लिया तो 1 बचा, प्लस में से आपने माइनस को बाहर ले लिया है तो 1 माइनस बचेगा। आपने x तो बाहर ले लिया पर 3 3 9, ऑप्शन सी सही है ना? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, बट अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आप प्रॉपर वाले मेथड से कर लो। -3 गुणा 4, 3 क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि आपको पता है 3 दोनों के पहाड़े में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ही करो, -2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणा x, और आप 9x को कैसे लिखो? आप इसको और क्या कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो, चलो प्लस ही रहने देते हैं, 3 गुणा x। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है बेटा? 3 कॉमन है, x कॉमन है, और आप माइनस भी कॉमन लोगे। प्लस को आप क्या लिख दो? माइनस गुणा माइनस, तो एक माइनस भी कॉमन ले लोगे। -3x को कॉमन लेने पर 2 दूनी 4, 4 गुणा x 4x, एक माइनस बच गया और 3 बच गया। तो अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ गए सब? यस क्लियर है सबको? चैट में बताओ Yes, जल्दी से।